हम कार्तिक मास की अनुपम पावन महिमा गाते हैं, भक्तों महिमा गाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कार्तिक माह का तुमको उत्तम फल बतलाते हैं, उत्तम फल बतलाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। मोक्षदायिनी कथा सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। आज तुम्हें दिखलाता हूँ ब्रह्मा जी का वरदान। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, तुम्हें सुनाता हूँ। ताड़कासुर राक्षस का मैं वृत्तांत बताता हूँ। ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, तीनों थे बलवान। बल बुद्धि में तेज थे तीनों, तीनों थे गुणवान। कार्तिकेय और ताड़कासुर में छिड़ा युद्ध घमासान। कार्तिकेय ने ताड़कासुर के छीन लिए थे प्राण। ताड़कासुर के पुत्रों ने क्या किया बताते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था नाम। तीनों करते शैतानी, बस यही था उनका काम। पिता की मृत्यु सुन के तीनों क्रोध में आते हैं। ब्रह्मा जी की करन तपस्या वन में जाते हैं। घोर तपस्या की तीनों ने, खड़े रहे एक पांव। कड़ी धूप में खड़े रहे वो, नहीं थी सर पे छांव। ब्रह्मा जी प्रकट हो बोले, मांगो तुम वरदान। हमें अमर कर दो ब्रह्मा जी, बोले वो शैतान। ब्रह्मा जी क्या बोले उनसे वो बतलाते हैं, भक्तों वो बतलाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। तीनों से ब्रह्मा जी बोले लेकर के मुस्कान। इसे छोड़ के कुछ भी मांग लो, दूंगा हर वरदान। तुम्हें अमरता का वर सुन लो, दे नहीं सकता हूँ। नियम उल्लंघन अपने सर पर ले नहीं सकता हूँ। तीनों भाई सोच के बोले, सुनो ब्रह्म भगवान। 3 अलग नगरों का दे दो, करवा के निर्वाण। तीनों नगर भ्रमण करते हो, धरा और आकाश। 1000 साल में तीनों मिलके चले फिर साथ। उनकी बातें सुन के ब्रह्मा जी फिर मुस्काते हैं,
भक्तों फिर मुस्काते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा का भक्तों वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। एक बाण से हम तीनों के निकले भगवन प्राण, हम तीनों को हे ब्रह्मा जी दे दो ये वरदान। दे वरदान चले गए ब्रह्मा, तीनों हुए खुशहाल। तीनों की खातिर बन जाते तीन नगर तत्काल। सोने चांदी और लोहे के नगर हुए तैयार। तीनों भाइयों ने नगरों पर जमा लिया अधिकार। स्वर्ग लोक के सारे देवता होने लगे भयभीत। इन तीनों शैतानों से अब कोई सके ना जीत। सारे देवता मिलकर शिव के पास में जाते हैं, भोले के पास में जाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सुन देवों की बात हंसे फिर शिव शंकर भगवान। महादिव्य रथ का करते हैं शिव शंकर निर्माण। महादिव्य रथ की रचना में देवों का था साथ। सूर्य चंद्रमा पहिए बने थे, उड़े धरा आकाश। यम कुबेर जी अश्व बन गए, वरुण संभाले चाल। और हिमालय धनुष बन गए, प्रत्यंचा शेषनाग। शिव शंकर खुद बाण बन गए, हुए तुनीर सवार। अग्निदेव बने नोक बाण की, टले न जिसका वार। तीनों दैत्यों का वध करने ये सब जाते हैं, मिल कर के सब जाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। भगवानों से सजा दिव्य रथ उड़े बीच आकाश। तीनों भाइयों को इसका था जरा नहीं आभास। युद्ध छिड़ गया देव दैत्य में, मच गया हाहाकार। दोनों तरफ से तीर चल रहे, चले वार पे वार। तीनों दैत्य एक सीध में जैसे मिलकर आते हैं। तुरंत उसी क्षण शिव शंकर जी बाण चलाते हैं। अग्निदेव बैठे थे नोक पे, हो जाते हैं पार। तीनों प्राण विहीन हो गई उनकी हार। इसीलिए शिव शंकर जी त्रिपुरारी कहते हैं, हाँ त्रिपुरारी कहते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।
मास की पूर्णिमा को हुआ था उनका अंत। शिव शंकर जी कहलाए त्रिपुरारी भगवंत, इसीलिए ही कार्तिक पूर्णिमा पड़ा है इसका नाम। ऐसी पावन पुण्य तिथि को बार बार प्रणाम। कार्तिक मास की महापूर्णिमा मानी जाती है, अति उत्तम सर्वोत्तम जग में जानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा कथा का जो भी श्रवण करते हैं, तन मन पावन उत्तम अपना जीवन करते हैं। कथा लिखी सुखदेवन काला गा के सुनाते हैं, गाथा गा के सुनाते हैं। हम कार्तिक पूर्णिमा कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान, ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। जय गंगे मां, जय गंगे मां। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे मां सबका ही कल्याण। जय गंगे मां, जय गंगे मां। भक्तों, मोक्षदायिनी पापनाशिनी भव से तारिणी माँ गंगे भागीरथी, जो देवों की प्यारी है, भगवान शिव की दुलारी है, ऐसी विष्णुपदी श्री माँ गंगे के चरणों में बारंबार नमस्कार। भक्तों, माँ गंगा के बिना कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और न ही पापों का विनाश हो सकता है। त्रिलोक निवासिनी माँ गंगा ही एक ऐसी देवी है भक्तों, जो जीवन के अंत तक हमारा साथ निभाती है। कामी, क्रोधी, लोभी, पापी सब माँ गंगा की शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ गंगा की कथा। माँ गंगे मगर वाहिनी, सुरेश्वरी विष्णुपदी माँ है माता मोक्षदायिनी। माँ गंगे पाप नाशिनी, हे माता मोक्षदायिनी, मां गंगे पाप नाशिनी। सदा विष्णु की दीवानी, सुनो गंगा की कहानी। सूर्यवंशी एक राजा, सगर की दो थी रानी। सूर्यवंशी एक राजा, सगर की दो थी रानी। धर्मी दानी महातपस्वी, धर्मी दानी महातपस्वी, राजा सगर महान। सुनो गंगा की कथा महान, करे मां सबका ही कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां, जय जय गंगे मां। भक्तों, धर्मी दानी महातपस्वी राजा सगर के राज्य में सारी प्रजा सदा सुख और आनंद से रहती थी। अपने महाराज की जय जयकार करते रहते थे, सदा सम्मान करते। और भक्तों, माँ गंगा भूलोक में कैसे पधारी? इस पापनाशिनी
माँ गंगे का एक प्रसंग आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, महाराजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली पत्नी वेदमी तथा दूसरी पत्नी शैव्या। शैव्या का एक पुत्र था असमंजस तथा वेदमी को शंकर भगवान की कृपा से एक पिंड के द्वारा 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और इंद्रदेव ने चोरी से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र चले हैं खोज घोड़े की लगाने, कपिल के आश्रम आए न महिमा मुनि के जाने। कपिल के आश्रम आए न महिमा मुनि के जाने। किया प्रणाम न उनको, दुखी किया मुनि के मन को। बंधा था घोड़ा जहाँ पर, मुनि बैठे थे वहाँ पर। बंधा था घोड़ा जहाँ पर, मुनि बैठे थे वहाँ पर। कपिल मुनि फिर क्रोध में आए, कपिल मुनि फिर क्रोध में आए, सह न सके अपमान। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। भक्तों, राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में आए। वहां घोड़े को बंधा देखा, सभी प्रसन्न हो गए। कपिल मुनि को प्रणाम किए बिना ही घोड़े को पकड़ने दौड़े। मुनि ने अपना अनादर देखकर अत्यंत क्रोध दिखाया और उनकी क्रोध भरी दृष्टि से सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर भस्म हो गए। भस्म होकर राख के ढेर में बदल गए। भक्तों, यह समाचार महाराजा सगर को मिला तो वो व्याकुल होकर तप करने चले गए, परंतु अपने तप में सफल नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तब उनके पश्चात उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार हेतु कठिन तप किया, परंतु वो भी अपने तप में सफल न हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। हुए असफल और बेबस, पाए मृत्यु असमंजस। पुत्र अंशुमान आए, तप और ध्यान लगाए। पुत्र अंशुमान आए, तप और ध्यान लगाए। मुनि की सेवा करके अश्व को वापिस लाए। यज्ञ तो पूर्ण हुआ पर मगर चिंता थे खाए। यज्ञ तो पूर्ण हुआ पर मगर चिंता ये खाए। अपने पुरखों की मुक्ति का, अपने पुरखों की मुक्ति का कैसे करूं निदान। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ। भक्तों, जब सारे यत्न करके हार गए, तब अंशुमान ने मुनिवर के चरणों में शीश नवाया और अपने भाइयों की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि बोले, बिना गंगा के तो
इनकी मुक्ति असंभव है। जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी इनका उद्धार होगा। अंशुमान ने माँ गंगा को लाने के लिए बहुत प्रयास किया, कठिन तप किया, परंतु वो इसमें असफल हो गए और काल की गोद में समा गए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने बहुत प्रयास किए, परंतु वो भी अंततः काल को प्राप्त हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने यह निश्चय किया कि गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए चाहे कितना ही कठिन तप करना पड़े, वो उस तप को करेंगे। उन्होंने घनघोर तप किया, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को मनाया। और जब श्री हरि विष्णु ने माँ गंगा को धरा पर जाने को कहा तो माँ गंगा बोली, प्रभु मेरे वेग को भला कौन धारण कर सकता है। भोले शंकर त्रिपुरारी प्रतीक्षा करे तुम्हारी, करेंगे शीश पे धारण तुम्हें वो डमरूधारी। करेंगे शीश पे धारण तुम्हें वो डमरूधारी। हुआ दुख का ये निवारण, किया गंगा को धारण, हुए जब भोले राजी, माँ गंगा शीश विराजी। हुए जब भोले राजी, माँ गंगा शीश विराजी। कठिन समस्या एक ही पल में, कठिन समस्या एक ही पल में कर डाली आसान। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। शिव जी ने माँ गंगा की एक निर्मल धारा पृथ्वी पर छोड़ी भक्तों, और तब माँ गंगा का अवतरण हुआ। गंगा वहां से भागीरथ के पीछे पीछे तेज वेग से चली। उनके वेग से जहानु ऋषि का आश्रम बहने लगा था भक्तों। तब उन्होंने कुपित होकर माँ गंगा का आचमन कर उसे सारा का सारा पी लिया। इस पर भागीरथ महामुनि के हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करने लगा, कहे फिर हाथ जोड़कर क्षमा करो हे मुनीश्वर, आप गंगा लौटाए मेरे पुरखे तर जाए। आप गंगा लौटाए मेरे पुरखे तर जाए। सुनी जब भक्त की वाणी, चीर कर जंघा अपनी, प्रकट की मोक्षदायिनी जाह्नवी गंगा रानी। प्रकट की मोक्षदायिनी जाह्नवी गंगा रानी। भागीरथ की कठिन तपस्या, भागीरथ की कठिन तपस्या होने लगी आसान। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ। भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर माँ गंगा उनके साथ वहां गई भक्तों, जहां उनके पुरखे भस्म हुए थे। पवित्र पावन माँ गंगा का स्पर्श होते ही राजा सगर के सारे कुमार पवित्र हो गए और बैकुंठ धाम को चले गए।
भागीरथ पुरखों को तार के धन्य हो गए भक्तों, और इसीलिए माँ गंगा भागीरथी कहलाती है। न भागीरथ जी होते न गंगा को हम पाते, अगर गंगा ना आती कभी ना मुक्ति होती। अगर गंगा ना आती कभी ना मुक्ति होती। जो गंगा धाम पे आते दुखों से मुक्ति पाते, गंगा माँ के गुण गाते दीप श्रद्धा के जलाते। गंगा माँ के गुण गाते दीप श्रद्धा के जलाते। माँ गंगा तुम मोक्षदायिनी, माँ गंगा तुम मोक्षदायिनी, कर देना कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। भक्तजनों, दूर दूर से यात्री हरिद्वार आकर गंगा जी के जल में डुबकी लगाकर पापों से मुक्त हो जाते हैं और पावन गंगा जल का आचमन कर रोगों से भी मुक्ति पाते हैं। भक्तजनों, आइए आपको माँ गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी के विवाद का एक रोचक प्रसंग भी सुनाता हूँ। सरस्वती लक्ष्मी गंगा हरि की पत्नी कहलाती, सभी विष्णु जी को चाहती, उन्हीं का ध्यान लगाती। सभी विष्णु जी को चाहती, उन्हीं का ध्यान लगाती। एक दिन तुम्हें बताएं, हुई तीनों में लड़ाई, सरस्वती गंगा ने फिर बात हद से ही बढ़ाई। सरस्वती गंगा ने फिर बात हद से ही बढ़ाई। देख के इन तीनों का झगड़ा, देख के इन तीनों का झगड़ा, विष्णु हुए हैरान। सुनो गंगा की कथा महान, माँ गंगा करती है कल्याण। सुनो गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ, जय जय गंगे माँ। माँ गंगा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी विष्णु जी की तीन पत्नियां बताई जाती हैं। भक्तों, एक दिन विष्णु जी ने गंगा को प्रेमवश कुछ ज्यादा ही लगाव दिखाया, तो इसे देखकर माँ सरस्वती के मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गए। अपनी उपेक्षा होने पर माँ सरस्वती ने विष्णु जी को खरी खोटी सुनाई और गंगा और लक्ष्मी से भी झगड़ा करने लगी। ये देखकर विष्णु जी ने पत्नियों की कलह के कारण महलों से बाहर चले गए। एक दूजे को देती श्राप तीनों ही देवियां, गंगा सरस्वती से बोली, नदी बनकर तू बहेगी। गंगा सरस्वती से बोली, नदी बनकर तू बहेगी। बोली गंगा से सरस्वती, तेरी भी होगी दुर्गति, अस्थियां ढोने वाली, जा तू भी नदी बनेगी। अस्थियां ढोने वाली, जा तू भी नदी बनेगी। वृक्ष बनेगी तू भी लक्ष्मी, वृक्ष बनेगी तू भी
लक्ष्मी श्राप मेरा सच मान। गंगा की कथा महान, करे माँ सबका ही कल्याण। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। इसी श्राप के कारण मृत शरीरों की अस्थियां ढोने वाली माँ गंगा आज भी नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर निरंतर बह रही है। और माँ लक्ष्मी तुलसी का वृक्ष बनकर भगवान शालिग्राम को दिन रात पूज रही है। गंगा जी एकमात्र ऐसी देवी है भक्तों जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सुहाने पर्व जो आते, कुंभ के मेले लगते, अखाड़े लगते वहां पर, स्नान तो सभी हैं करते। अखाड़े लगते वहाँ पर, स्नान तो सभी है करते। देवगण कुंभ नहाते, आरती माँ की गाते, वहाँ के सभी दृश्य ये स्वर्ग के जैसे दिखते। वहाँ के सभी दृश्य ये स्वर्ग के जैसे दिखते। गंगा धाम के तीरथ की तो, गंगा धाम के तीरथ की तो बड़ी अनोखी शान। सुनो गंगा